तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में, क्योंकि आईपीओ का सीजन चल रहा है और इंडियन मार्केट में हर एक आईपीओ एक ज़बरदस्त रिटर्न बना के आपको दे रहा है। इसी बीच एक नया आईपीओ आपको ओपन होता हुआ देखने को मिला है। नाम है समीरा एग्रो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कंपनी के आईपीओ जो है वो 21 तारीख से ओपन होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और ग्रे मार्केट में अभी भी देखें तो 30% के आसपास का प्रीमियम आपको देखने को मिला है, जबकि कंपनी का आईपीओ अभी तक ओपन भी नहीं हुआ है। एक आईपीओ से अप्रोक्सीमेटली आप 45 से 50 हज़ार के आसपास का रिटर्न आप बना सकते हैं। बाद में वो आईपीओ का जो ग्रे मार्केट है ऊपर नीचे हो वो अलग बात है, लेकिन अभी देखें तो 45 से 50 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट आपको बन सकता है इस आईपीओ के थ्रू। चलिए देख लेते हैं कंपनी के द्वारा आईपीओ की कुछ डिटेल क्या है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली कंपनी का ये कहना है कि इस आईपीओ के थ्रू 35 लाख शेयर के आसपास कंपनी ऐड करने जा रही है, जिसका जो अमाउंट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 63 करोड़ के आसपास होगा। तो कंपनी 63 करोड़ रुपये इस आईपीओ के थ्रू जनरेट करने जा रही है। 34 से 35 लाख के आसपास कंपनी का जो शेयर है वो फ्रेश इक्विटी शेयर आपको ऐड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। कंपनी का आईपीओ 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक कंपनी का आईपीओ जो है वो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये एनएससी पे लिस्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। एसएमई है और कंपनी का जो लिस्टिंग है वो 1 जनवरी 2024 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 180 रुपये शेयर प्राइस कंपनी के द्वारा रखा गया है। 800 शेयर आपको मिनिमम अलॉट करने को मिलेंगे। अगर आप एक लॉट बाई करते हैं तो आपको 800 शेयर बाई करने पड़ेंगे, जिसका जो अमाउंट होगा अप्रोक्सीमेटली 1,44,000 के आसपास होगा। तो 1,44,000 आपको इस एक आईपीओ में आपको एक लॉट के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप इसका आईपीओ का फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 तारीख से 27 तारीख तक चलने वाला है। फेस वैल्यू 10 पे आ रही है, बहुत अच्छी बात है कि 10 पे है। कंपनी आने वाले समय में आपको बोनस स्प्लिट ये सब भी दे सकती है। 180 रुपये के पर शेयर के हिसाब से कंपनी का भाव तय किया गया है। 800 शेयर मिनिमम आप लगा सकते हैं। फ्रेश सिक्योरिटी शेयर अप्रोक्सीमेटली 35 लाख के आसपास कंपनी जनरेट करने जा रही है, जिसका जो अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली 63 करोड़ के आसपास है। आईपीओ जो है वो आपको एनएससी पे लिस्ट होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग देखें तो शेयर होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 84 लाख के आसपास कंपनी का शेयर होल्डिंग अभी है, लेकिन आईपीओ के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35 लाख के आसपास ऐड हो जाएंगे, तो टोटल जो नंबर ऑफ शेयर जो होंगे 1,19,00,000 के आसपास कंपनी का जो शेयर है आपको देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। बेसिकली ये जो डेट है ये देख लीजिए। आईपीओ जो ओपन होगा 21 तारीख, क्लोज होगा 27 तारीख को, अलॉटमेंट 28 तारीख को मिलेगा। रिफंड अगर आपका अप्लाई होता है, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलते हैं तो 29 तारीख से रिफंड आपका शुरू हो जाएगा। लिस्टिंग डेट 1 जनवरी का है। यूपीआई कैंडिडेट वो तो 27 तारीख का 5 बजे के आसपास है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस आईपीओ के थ्रू अप्रोक्सीमेटली कंपनी 35 लाख के आसपास ऐड करने जा रही है। फ्रेश सिक्योरिटी शेयर कंपनी जनरेट करने जा रही है। तो वो कहाँ से जनरेट करेगी, तो वो प्रमोटर बेच रहे हैं। किसी ना किसी को तो बेचना ही होता है। जब आईपीओ आता है तो या तो इन्वेस्टर बेचते हैं या प्रमोटर बेचते हैं या जो है उनके वो बेचते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर के पास है ही नहीं। जितने भी इक्विटी है मोस्टली अप्रोक्सीमेटली 97.5% कंपनी का जो इक्विटी है वो कंपनी का प्रमोटर के पास है। अभी तक कंपनी के प्रमोटर ने कोई एक भी कंपनी ने अपने शेयर जो है वो बेचे नहीं है। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी अपने कुछ शेयर को बेचने जा रही है। जो गवर्नमेंट का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, सेबी का मिनिमम क्राइटेरिया कि 75% आपको मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं शेयर होल्डिंग। तो कंपनी ने 69% कर दिया है। अब कंपनी के पास अभी भी 6% के आसपास का गैप है। आने वाले समय में अगर कंपनी को बाई करना हो तो कंपनी ओपन मार्केट से भी 6% बाई कर सकती है। कंपनी के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं कंपनी कहती क्या है। तो बेसिकली कंपनी कह सकते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन, इन तीनों चीज़ में कंपनी का जो बिज़नेस है वो आपको देखने को मिलेगा। रिसेंट में यानी कि 2021 में कंपनी का जो बिज़नेस है, कंपनी ने अपने बिज़नेस को थोड़ा सा और एक्सपांड की। यहाँ पे अगर आपको नाम से पता चल गया होगा कि कंपनी का पहले नाम समीरा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड था, लेकिन अब एग्रो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। यानी कि कंपनी एग्रीकल्चर वाले फील्ड में भी थोड़ा घुसती हुई आपको देखने को मिली, जिसमें कंपनी दाल ये सब चीज़ें अलग अलग वेराइटी के दाल्स होते हैं, उनको कमोडिटी में कंपनी के द्वारा वो सब भी खरीद बिक्री की जाती है। और कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में ऑलरेडी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के कुछ रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो देखिए कंपनी लगातार आपको ग्रोथ में आपको देखने को मिली। अगर 2021 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ के आसपास था। फिर 2022 में 105 करोड़ के आसपास, 2023 में 138 करोड़ के आसपास, और 2024 के अभी तक 2 क्वार्टर हुए उसमें कंपनी के 94 करोड़ के आसपास है। अगर सेम ऐसा ही परफॉर्मेंस होता है तो अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू इस फाइनेंशियल ईयर 2024 में आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी का बोरोइंग देखें तो बोरोइंग भी थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। सरप्लस देखें तो वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नेटवर्थ देखें तो वो भी कंपनी का आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी कंपनी का ज़बरदस्त तरीके से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जहाँ 3 साल पहले मात्र 1.2 करोड़ के आसपास था, अभी देखें तो अभी अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। मतलब आप कह सकते हैं कि 3 साल में कंपनी 10 गुना अपने प्रॉफिट को बढ़ा चुकी है। कंपनी के कुछ ये पी देख लेते हैं क्या है। कंपनी का पी 15 के आसपास पे आपको आता हुआ देखने को मिला है।
छोटी कंपनी है, जैसा कि आप सभी बताएं कि SME है तो छोटी कंपनी ही होती है। 214 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, ROE 54 के आसपास है, ROCE 64 के आसपास है। डेप्ट इक्विटी देखें तो 0.29 है। इसका मतलब कि कंपनी के पास डेप्ट बहुत कम है, जो कि एक अच्छी बात है। EPS देखें तो 11 रुपये 91 पैसे, 180 रुपये के शेयर पे आपको 12 रुपये का EPS आपको देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर बात करते थे कंपनी इस पैसे का यूज क्या करने वाली है। ऑब्वियस है कि जब कंपनी कोई आती है, पैसे मांगती है, IPO लाती है, तो उनका एक ही होता है, कंसर्न होता है कि वो कंपनी इस पैसे का यूज क्या करने वाली है। तो कंपनी का ये कहना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं उनमें कंपनी को कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो इसके थ्रू कंपनी के जो IPO आएगा उसके थ्रू जो पैसे जनरेट हुए उनका वहाँ पर यूज़ करेगी। कुछ न्यू मल्टीप्लेक्स हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंपनी इस पैसे का यूज़ कर सकती है, और कुछ वर्क कैपिटल का यूज कर सकती है। एग्रो बिजनेस में जो चल रहा है कंपनी का, नए 2021 से जो कंपनी स्टार्ट की है उसमें कंपनी अपने कुछ बिजनेस में इन पैसे का यूज़ कर सकती है, और जनरल जो कुछ सर्विस है उसमें कंपनी का जो पैसा है वो यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को यहाँ पे दिए गई है। सबसे मज़े की बात है, क्योंकि मैं फाइनेंशियली टेक्निकली अगर देखें तो फाइनेंशियल मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको देखता हूँ। और फाइनेंशियल की देखा जाए तो फाइनेंशियल में कंपनी के जो नंबर है बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिले। 3 साल में कंपनी का प्रॉफिट 10 गुना बढ़ना, रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू हर साल आपको डबल आपको होता हुआ देखने को मिला है, जो कि मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से ये जो IPO है इसमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होती ही आपको देखने को मिल रही है। अगर आपके पास उतने पैसे हैं, जो SME है तो 1.5 लाख के आसपास, अगर आपके पास 1.5 लाख के आसपास पैसे हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसे IPO में अप्लाई कीजिए, और हो सकता है कि आपको लिस्टिंग पे एक अच्छा खासा आपको प्रीमियम देखने को मिल सकता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।